अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है समस्त योग साधनाओं का समन्वय है पूर्ण योग। यदि हम इस संसार पर दृष्टिपात करें तो यह समझते देर नहीं लगती है कि आज अधिकांश लोगों का जीवन दुख, द्वंद्व, अशांति, उद्विग्नता, कुंठा, चिंता आदि से भरा हुआ है। हमारा जीवन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि पंच क्लेशों से भरा हुआ है। हमारे भीतर रह रहकर बड़े ही भयावह, बड़े ही भयानक दृश्य उपस्थित हुआ करते हैं। हमारे स्वयं के कर्म ही हमारा पीछा करते हैं, हमें डराते हैं, हमें सताते हैं। हमारे चित्त सागर में रह रहकर दुख की, वेदना की, पीड़ा की बड़ी ही तेज लहरें उठा करती हैं। हम उन लहरों के बीच स्वयं को बिल्कुल असहाय और बेबस पाते हैं और इसीलिए रोते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं, तड़पते हैं। शायद हम किसी सहारे की प्रतीक्षा में अब तक यूं ही बेसहारा बैठे हैं। इसीलिए दुख, क्लेश, वेदना व पीड़ा से हम अब तक मुक्त नहीं हो सके। ईश्वर का प्रतिनिधि राजकुमार होते हुए भी सूर्य दुर्लभ मानव तन पाकर भी हम स्वयं को असहाय समझ रहे हैं। फलता आनंद और उल्लास से भरे जीवन को जीने के बजाय हम दीन दुखियों सा जीवन जी रहे हैं। पर यदि हमें इन दुखों से सर्वदा के लिए मुक्त होकर परम आनंद की उपलब्धि करनी है तो हम वर्तमान में जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस स्तर का जीवन जी रहे हैं, उससे ऊपर की और बहुत ऊपर हमें उठ जाना होगा। पर साथ ही यह जानना भी बहुत आवश्यक होगा कि जाना होगा कहाँ। मनुष्य जिस भगवान का अंश है, मनुष्य के अंदर जिस भगवान की चिंगारी है, मनुष्य जिस भगवान से आया है, मनुष्य जिस भगवान के द्वारा देर दुर्लभ मानव तन पाकर धरती पर आया है और मनुष्य जिस भगवान से वियुक्त होने के कारण अनेक क्लेशों व दुखों को भोग रहा है, मनुष्य को उस भगवान के साथ ज्ञान पूर्वक युक्त होना होगा। भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप में स्वयं को चिर प्रतिष्ठित करना होगा। वैदिक ऋषियों ने चाहा था कि परमानंद में प्रतिष्ठित होने के लिए परमात्मा के सत्यचित आनंद स्वरूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए इस मानव जीवन को ही दिव्य रूप में रूपांतरित कर लिया जाए। फलतः समस्त साधनाओं का लक्ष्य, समस्त साधनाओं का जोर मानव जीवन को ही दिव्य रूप में रूपांतरित कर लेने पर रहा है। पर परिवर्तित काल में साधना का लक्ष्य यह रहा नहीं। मानव जीवन दुखमय है, संसार दुखमय है। यह संसार मिथ्य है, यह संसार माया है। आदि अवधारणों में उलझ जाने के कारण संसार का त्याग कर निर्वाण लाभ करना ही साधना का लक्ष्य बना। पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि अपने भीतर की वासना, कामना व आसक्ति का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है और वास्तविक संन्यास है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की साधना प्रणाली भी इसी पर केंद्रित रही है कि हम ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, भौतिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की उपासना, सद ज्ञान, गायत्री उपासना, सत्कर्म, यज्ञ की उपासना, स्वयं की साधना व समाज की आराधना करते हुए परम पद, परमानंद, परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आत्म परिष्कार की साधना का नाम ही योग साधना है, अध्यात्म साधना है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसे स्वयं के जीवन में अपना करके हमारे समक्ष प्रस्तुत भी किया है। भारतीय ऋषियों, मनीषियों, योगियों ने अपने जीवन की, अपनी काया की प्रयोगशाला में गहन अनुसंधान, अन्वेषण करके समय समय पर कई योग साधनाएं हमें दी है। राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रज्ञा योग, क्रिया योग आदि विविध योग साधनाएं हैं। अपनी रुचि, अभिरुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार हम किसी भी योग साधना का अवलंबन करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। वर्तमान समय में महानतम चिंतकों में से एक महर्षि अरविंद ने उपरोक्त सभी प्रकार की योग साधनाओं के सार व समन्वय के रूप में एक अनोखी साधना पद्धति प्रस्तुत की है, जिसे पूर्ण योग कहते हैं, सर्वांग योग कहते हैं, समग्र योग कहते हैं और अति मानस योग भी कहते हैं। पूर्ण योग में राजयोग के ध्यान, हठ योग की प्राण शक्ति, क्रिया योग के ईश्वर प्रणिधान, कर्म योग के निष्काम कर्म, भक्ति योग के भगवत प्रेम, ज्ञान योग के ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान व प्रज्ञा ज्ञान के प्रज्ञा की अद्भुत सुगंध है, जिससे मानव जीवन सुरभित हो सकता है। पूर्ण योग सदैव सजगता में जीना है। यह अपने अंदर के झरोखे को खोलकर भगवान की ज्योति, शक्ति व आनंद को अपने भीतर भर लेने का योग है। यह व्यष्टिगत मुक्ति मात्र का नहीं, समष्टिगत मुक्ति का योग है। वास्तव में यह वैदिक ऋषियों की अध्यात्म साधना की चरम परिणति है।
यह योग इस गतिशील जगत की स्वप्न माया मृग मरीचिका नहीं वरण ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानता है। यह पूर्ण योग आज समस्त संसार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह पूर्व और पश्चिम में, भूत और वर्तमान में, अध्यात्म और विज्ञान में, भौतिकता और आध्यात्मिकता में एक सेतु बन एक अद्भुत सामंजस्य व समन्वय स्थापित कर ऐसा ज्योति मार्ग दिखाता है जिसमें ना तो हम अतीत की संचित धन से वंचित हों और ना ही आधुनिक युग की देन को छोड़ देने के लिए बाध्य ही हों। यह भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक अद्भुत समन्वय है जिसमें गृह त्याग भौतिक सुख वैभव का त्याग नहीं वरन अपने भीतर की वासना कामना व आसक्ति के त्याग का आह्वान है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव व श्री अरविंद दोनों ही संवेद स्वर में कहते हैं कि जीवन में भागना नहीं है, जीवन को ही कुरुक्षेत्र बनाना है, कर्म में ही भगवान को पाना है और प्रकट करना है। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो देवतत्व निहित हैं उसको देह प्राण और मन में पूर्ण विकसित करना होगा। मानव जीवन को दिव्य रूप में रूपांतरित करना होगा और इस धरा को दिव्य धाम में रूपांतरित करना होगा। संसार में रहते हुए ही जरा व्याधि वासना कामना आसक्ति व मृत्यु को जीतकर अमृतत्व का लाभ करना होगा। मरण धर्मा मनुष्य शरीर में रहकर ही अमरता का सुधापान करना होगा। अपनी देह को ही देवालय बनाना होगा, दिव्य बनाना होगा। वस्तुतः मानव जीवन का प्राकृत अर्थ भी तो यही है और यही समस्त आध्यात्मिक साधनाओं घटनाओं का लक्ष्य भी है, सार भी है। जीवन का अंत मृत्यु नहीं हो सकता। जीवन में भागकर संसार से भागकर हम स्वयं के व संसार के दोषों को दूर नहीं कर सकते। घर को सूना देखकर शैतान घुसेंगे ही। अस्तु हमें जीवन से भागना नहीं, संसार से भागना नहीं, बल्कि जीवन के झंझावतों से जूझना होगा और उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। अपने जीवन दीप को आत्मा के आलोक से प्रदीप्त करना होगा, आलोकित करना होगा। अपनी आत्मा को परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित करना होगा। यह समझ लेना आवश्यक है कि जब तक हम शरीर मन व बुद्धि के स्तर पर ही जी रहे हैं हमारा रूपांतरण संभव नहीं। अपने भीतर यह ऐक्य घटित होने देने के लिए, उसकी अनुभूति होने देने के लिए हमें अपने भीतर पूर्ण रूपांतरण घटित होने ही देना होगा। हमें अपने जीवन के तरीके में अमूल चूक परिवर्तन करने ही होंगे। हमें अपनी अहंता ममता आसक्ति वासना आदि को मिटाना ही होगा। पर ऐसा होगा कैसे? इसके लिए हमें शरीर मन व बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना होगा। मन के स्तर से ऊपर उठ जाने को ही श्री अरविंद ने अतिमानस कहा है। मनुष्य के अंदर जब तक उस अतिमानस सत्ता का आविर्भाव नहीं हो जाता तब तक मानव जीवन को दिव्य रूप में रूपांतरित करना संभव नहीं। मन बुद्धि की शक्ति से मनुष्य भला कितना ऊपर उठ सकता है। दृष्टांत के रूप में हम महात्मा गांधी के कुछ निजी प्रयोग व उनके अनुभवों को ले सकते हैं। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि कुछ व्रतों व आदर्शों का पालन किया करते थे। वह उनके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास किया करते थे, पर अपनी आजीवन साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन विषयों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। अस्तु मृत्यु की अंतिम घड़ी तक अत्यंत सावधानी पूर्वक इन नियमों व्रतों का पालन करते रहना चाहिए, नहीं तो किसी भी क्षण शिथिलता आ जाने पर वर्षों की अर्जित साधना धूल में मिल सकती है। इस प्रकार सर्वदा सजग होकर पहरा देते हुए कितने लोग रह सकते हैं? यह यक्ष प्रश्न भी हमारे समक्ष है। इसीलिए आध्यात्म साधना योग साधना का लक्ष्य है कि इस अवस्था से भी ऊपर उठकर शरीर मन व बुद्धि की अवस्था से भी ऊपर उठकर ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली जाए जहाँ से फिर कभी नीचे गिरना हो ही नहीं, जहाँ से लोभ में मोह में वासना में पड़ना या गिरना हो ही नहीं, जहाँ से किसी तरह का पतन हो ही नहीं। दरअसल मनुष्य अपने एक छोटे से अंश के प्रति ही सचेतन रहता है। मन जिसके द्वारा वह संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जिसके द्वारा वह सोचता और काम करता है, प्राण शक्ति जो उसे चलाती है और जीवित रखती है, और शरीर जिसमें मन और प्राण दोनों अवस्थित हैं, यही वे सब कुछ है जिन्हें मनुष्य जानता है। ये तो केवल उसकी वह सत्ता है, उसका एक छोटा सा अंश है। इसके इतर भी मनुष्य की एक विशालतम महानतम आंतरिक सत्ता है, जिसकी वह सत्ता तो वास्तव में एक प्रक्षेपण मात्र है। इसकी शक्तियां मन बुद्धि व शरीर से भी अधिक महान है। इस आंतरिक सत्ता की शक्ति ही नहीं, क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है।
यह आंतरिक सत्ता बड़ी ही प्रभावी है, इसे ही हम आत्मा या आंतरिक सत्ता कहते हैं। इस आंतरिक सत्ता को ही श्री अरविंद ने चैत्य सत्ता कहा है। यह चैत्य सत्ता हृदय केंद्र के पीछे अवस्थित है। इस चैत्य सत्ता की शक्तियां बाह्य सत्ता की अपेक्षा अनंत गुना अधिक वृहद व व्यापक है, और जिस अनुपात में वे प्रकट की जाती है और सामने लाकर सक्रिय बनाई जाती है, उसी अनुसार मनुष्य कम या अधिक प्रभावी व सक्षम होता है। यहीं से ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य व आनंद की सच्ची गति क्रियाएं प्रवाहित होती हैं। इस चैत्य सत्ता की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रकट कर उसे अभिव्यक्त होने देना ही समस्त योग साधनाओं का लक्ष्य है, पूर्ण योग का लक्ष्य है। इस शक्ति के अभिव्यक्त हो जाने पर मनुष्य का फिर नीचे गिरना नहीं होता, फिर उसका पतन पराभव नहीं होता, फिर उसकी साधना कभी स्खलित नहीं होती, क्योंकि वह शरीर, मन, बुद्धि की अवस्था से ऊपर उठकर चैत्य सत्ता की अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त कर उसमें सर्वदा के लिए अवस्थित हो जाता है। इसीलिए अब तक जिस किसी की भी साधना खंडित हुई है, वह इसीलिए हुई कि वे मन, बुद्धि व शरीर के तल पर ही अटके रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस एक सुंदर दृष्टांत देकर इसे समझाते हुए कहते हैं कि पीतल का बर्तन यदि सर्वदा मांजा धोया न जाए तो वह मैला हो ही जाता है, पर उस पीतल के बर्तन को सोने में तब्दील कर देने पर फिर मैला होने का भय नहीं रहता। मनुष्य जीवन रूपी पीतल का बर्तन जिस विधि से सोने में परिणत हो सकता है, वही पूर्ण योग है। वही युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का सद्ज्ञान, सत्कर्म की उपासना, स्वयं की साधना व समाज का आराधना रूपी पूर्ण योग है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि के तल पर रहते हुए जीवन जीना, साधना करना वैसा ही है जैसे सांप के बिल के ऊपर बैठकर साधना करना। जब तक बिल में सांप है तब तक उसके द्वारा कामना, वासना, लोभ, मोह, आसक्ति आदि के द्वारा उसे ढसे जाने का भय बना हुआ है। मन, बुद्धि व शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मसत्ता, चैतन्य सत्ता में अवस्थित हो जाने पर ही उस सांप के द्वारा ढसे जाने से बचा जा सकता है। इस जगत को दृष्टा भाव से देखते हुए परम आनंद की पल पल अनुभूति की जा सकती है। यह भी सत्य है कि इस अवस्था की प्राप्ति के लिए स्वयं की साधना के साथ साथ भागवत कृपा, भागवत स्पर्श की भी आवश्यकता है। साधना के द्वारा हम स्वयं को रूपांतरण के योग्य बना सकते हैं, अपनी पात्रता विकसित कर सकते हैं, पर रूपांतरण के लिए ऊपर से पारस मणि का स्पर्श आवश्यक है। तभी हम पीतल से स्वर्ण में तब्दील हो सकते हैं, परिणत हो सकते हैं। इसीलिए साधना में भागवत प्रेम, गुरु प्रेम सर्वोपरि है। इस पारस मणि का स्पर्श शक्ति या संकल्प से नहीं वरन श्रद्धा, समर्पण से ही पाया जा सकता है। भगवत स्पर्श हेतु आत्मा की तीव्रतम अभिप्सा भगवत उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य की बुद्धि जिस तरह भगवान का अव्यक्त अनिर्वचनीय रूप देखना चाहती है, उसी तरह उसके प्राण भगवान के माधुर्य का रस पान करना चाहते हैं। तभी उसे परम शक्ति, शांति प्राप्त होती है। पर यह शांति मन के भावों, भावनाओं, वासनाओं, चिंताओं और विचारों को कुचलकर नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि साधना, संयम, श्रद्धा व समर्पण के द्वारा ऐसी स्थिति स्वतः ही आ जाती है कि यह शांति साधक के स्वभाव का एक अंग बन जाती है, और ऐसे शुद्ध, शांत, निश्चल व नीरव आधार पर ही ईश्वरीय आनंद, प्रेम व ज्ञान उतरना सहज हो जाता है। यही पूर्ण